वैक्सीनेशन के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में वैक्सीन हमारे पास आ चुके हैं और फर्दर भी पाइपलाइन में है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल सेक्रेटरी मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि वैक्सीनेशन के लिए सफिशिएंट स्टाफ इनके पास अवेलेबल हमारे जिले में जो आंकड़े जिला स्तर पर उपलब्ध हैं उसके अनुसार लगभग 60,000 के करीब गोवंश है जो पशुपालकों के पास है। इसके अलावा लगभग 17,000 गोवंश जो है वो विभिन्न गौशालाओं में या जो बेसहारा गोवंश सड़कों पर है वो आपको जाति उपाधि के समय पहले ही हमने ये 2-3 दिन पहले ही प्लान किया था, तो वो अभ्यारण्य बना करके जो बेसहारा पशु है उनको भी वहाँ ले जाया जाए। तो एक तो सभी आम लोग से अनुरोध है कि किसी बेसहारा गोवंश में अगर इस तरह का सिम्टम दिखता है, जो सिम्टम मैं आपको बताऊंगा, तो तुरंत जो डिप्टी डायरेक्टर सेक्रेटरी हैं उनके फोन से सूचित करेंगे, वो फोन नंबर आपसे शेयर कर देंगे ताकि गोवंश को आइसोलेट किया जा सके, बीमारी को आगे फैलने से रोक सके। दूसरी चीज, जिनके पास गोवंश अपना रखा हुआ है, पाला हुआ है दूध उत्पादन के लिए या अन्य कार्यों के लिए, और उसमें ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं, लक्षण है इसके अंदर, एक तो इसमें पशु को बुखार आता है, दूसरा अगर दुधारू पशु है तो उसके दूध उत्पादन में कमी हो जाती है, और तीसरा जो है उसकी स्किन के ऊपर जैसे चेचक के दाग होते हैं, जैसे इसको माता बोल देते हैं, तो इस तरह के दाग स्किन पे आ जाते हैं। ये सेल्फ क्योरिंग है, वायरस है, ये 99% केसेज में ये अपने आप ठीक हो जाता है अगर बेसिक हाइजीन रखी जाए, और केवल अभी तक इसमें मृत्यु दर जो है वो डोमेस्टिक में 1 से 2% बताई गई है। जो कमजोर हैं, निराश्रित गोवंश है, उसमें ये लगभग 5% तक होती है। इसमें जो संकर नस्ल का गोवंश है, विदेशी नस्ल जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये गोवंश है मृत्यु दर 3 से 4% कम है। हस्बेंड्री को कहूँगा, स्प्रेडिंग है इस डिजीज का, वो बेसिकली मक्खी मच्छर या कीचड़ के माध्यम से होता है। तो एंटीबायोटिक वाला जो ट्रीटमेंट है सभी लोग जरूर कर लें, पशुओं में कीचड़ वगैरह ना हो। उसके अलावा जो सैनिटेशन स्प्रे है वो हमारी टीमें इमीडिएटली सभी गौशालाओं में पहुँच गई है और सभी पशु को स्प्रे कर रहे हैं। वो पशु के लिए हार्मफुल नहीं है, उल्टा वो प्रिवेंट करता है कि मक्खी मच्छर उसको ना काटे और वो स्प्रेड ना हो। जहाँ पर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं उसमें एक ही प्रिवेंटिव स्टेप है कि तुरंत उस गोवंश को आइसोलेट करके अन्य पशुओं से थोड़ा अलग बांध दें, करने के लिए उसको ना लेके जाए बाकी पशुओं के साथ, तो बीमारी आगे ना फैले। इसके अलावा ये जो गोवंश कोई जख्मी है, कोई चोट लगी हुई है, कोई घाव है, ऐसे गोवंश को अटेंड करते वक्त मैं सलाह दूंगा कि वो ग्लव्स पहन करके उसका इस्तेमाल करें ताकि वो एक पशु से दूसरे को ना जाए। ऐसे पशु का चारा अगर बच जाता है तो वो दूसरे पशु को नहीं देना है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है। अपने VLDA को फोन करें, हमारे VLDA तुरंत वहाँ फोन करके उनको अटेंड करेगा। एक चीज मैं इसमें बता देता हूँ कि ऐसे गोवंश के दूध से कोई इन्फेक्शन नहीं करेगा, केवल उसको उबाल कर पिए। तो ऐसा पैनिक ना हो कि बीमार पशु का दूध है या पशुओं का गोवंश के दूध के बारे में कोई अफवाह फैले। इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि इन पशुओं के दूध से कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता है, केवल उसको उबाल करके इस्तेमाल करना होता है, जो हम आमतौर पर करते हैं। अगर छोटा बच्चा या बच्चिया ऐसे पशु इन्फेक्टेड पशु के पास है तो उसको भी चुनाते वक्त जो है कुछ दिन के लिए अवॉइड करें ताकि वो संक्रमण उससे छोटे बच्चे को ना फैलाए जाए। और उसको भी अगर दूध देना है तो या तो दूसरे पशु का दे दें या उसको उबाल करके ठंडा करके शुरू करा रहे हैं ताकि मक्खी मच्छर का प्रकोप ज़्यादा ना रहे। सभी लोगों से अनुरोध है कि जहाँ भी आजकल बरसात का मौसम है, स्टेगनेंट पानी कई जगह पर है, तो जो भी आसपास में उपलब्ध हो साधन, चाहे वो ट्रैक्टर का काड़ा तेल है छोटा सा, लगभग 100 ml के करीब उसमें डाल दें, वो अपने आप एंटी लार्वल एक्टिविटी अपने आप फैल जाएगा, उसको कोई छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। एक जगह भी डाल देंगे कुछ समय में वो लेयर पूरे पानी की सतह पर फैल जाएगी, उससे भी मच्छरों का
आइसोलेशन के बाद लगभग 10 से 15 दिन में पशु अपने आप ठीक होने की तरफ चल पड़ता है, बशर्ते कि उसको रेगुलरली चारा सफिशिएंट दिया जाता है। जो है वो रियली इसके पास अवेलेबल है, वो तुरंत उपलब्ध करा देंगे और वो उसको दी जा सकती है। वैक्सीनेशन के लिए टीमें हम प्राथमिकता दे रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल को जो घरों में बंधे हैं, ताकि किसी को पशुधन का नुकसान ना हो। उसके तुरंत बाद हम गौशालाओं व अन्य बेसहारा गोवंश को भी वैक्सीनेशन कराएंगे। इसी वजह से खुदा न खास्ता अगर ऐसे किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, उसमें ये सिम्टम है, तो उसको नॉर्मल तरीके से दफन नहीं करना है। उसकी सूचना जिला प्रशासन को, बीटी एनिमल अथॉरिटी को दे दें, तो हम निकटतम गौशाला से संपर्क करके या अन्य स्थान से संपर्क करके उसको लगभग 8 से 10 फुट गहरे खड्डे में दफनाया जाना है। उसके साथ उसके ऊपर एक कच्चा नमक का अगर छिड़काव करते हैं तो उसका जो डिस्पोजल है वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अगर कोई पशु इन्फेक्टेड लगता है तो उसको उसी बाड़े में थोड़ा सा दूर बांध दें, संभव हो तो अलग बाड़े में बांध सकते हैं उसको। नजदीकी पशु अस्पताल से संपर्क करना है। बाड़े को साफ सुथरा रखें जहाँ तक संभव हो, सूखा रखें। आजकल के मौसम में मुश्किल है, लेकिन ह्यूमिडिटी में ये टिक्स वगैरह ज़्यादा फैलते हैं। जैसे पहले गांव में रिवाज होता था, अब ये होता है कि अगर और कोई डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल नहीं है तो बाड़े में डुंगली कर देते हैं धुआं करके, वो भी एक अच्छा प्रतिरोधक है इसके अंदर। स्वस्थ जो पशु हैं उनको नहलाते वक्त गोवंश को वैसे नहलाने की परंपरा तो नहीं है, लेकिन पानी में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके उससे अगर उसको नहला दिया जाए तो वो भी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। इनफैक्ट अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन भी है तो उसके लिए वो दवा का भी काम करता है। बीमार पशुओं को बाकी पशुओं के साथ चरने के लिए बाहर न भेजिए, वो इन्फेक्शन को फैला सकता है। पशुपालक भी ऐसे बीमार पशु के जब उसकी केयर करते हैं, संभाल करते हैं, तो उसके बाद अच्छे से लाल दवाई से और साबुन से अपने हाथ और मुंह साफ कर लें। अगर शरीर पर घाव हो गया है तो घाव के लिए पशु चिकित्सक से दवाई लेकर के वो दवाई उस पर लगाते रहें ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जैसा मैं बता चुका हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को भेजना धारा 144 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वयं भी इसका ख्याल रखें। और जिन गांव में जो आजकल वो ड्राइवर रेवड़ लेके आते हैं लोगों के राजस्थान टाइप से, जिन गांव में वो आए हुए हैं उनको भी गांववासी जो है ये सूचित कर सकते हैं कि वो कुछ समय के लिए एक ही स्थान पर अब टिक जाए, ये गांव से दूसरे गांव की यात्रा ना करें, उससे इन्फेक्शन कैरी हो सकता है। सेपरेटली उनको गांव के बाहर ही किसी बाड़े में स्थानों के लिए दिया जा सकता है जहाँ पर वो रख सकते हैं। कुछ समय के लिए मूवमेंट वो भी ना करें। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट पर प्रतिबंध है, पशुओं के मेलों पर प्रतिबंध है। उसके अतिरिक्त अगर आप लोगों से कोई सवाल है, आज मैं चाहूँगा कि हम अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वार्ता है, इसी मुद्दे पर कंसंट्रेट करें। आप मैं समझ सकता हूँ आपके अन्य कई सवाल हो गए अन्य विषयों पर भी, उसके बारे में हम अलग से वार्ता कैसे कर लेंगे। तो आज इस विषय में अगर कोई आपके सवाल है तो मैं कोशिश करूँगा। तक ऐसा कोई भी केस जानकारी नहीं आया है। इवन जो अन्य दुधारू पशु हैं जैसे भैंस है, भैंसों में भी इन्फेक्शन नहीं जाता, केवल गोवंश को भी अफेक्ट करता है। गॉट पॉक्स का इसका वैक्सीन है, गॉट पॉक्स का वैक्सीन उपलब्ध भी है हमारे पास और विभाग से हम लगाने की पूरी मुहिम चला रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी रोग प्रतिरोधी उत्पादन आने में लगभग 10 से 15 दिन लगते हैं। तो 15 दिन के लिए अपने पशुओं को साफ सफाई पर चाहिए। तो जो देश वाला पशु है जो शहर में या गाँव में घूम रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आप टीम भेजोगे या कैसे पता चलेगा उनको संक्रमण है तो घूम रहे या आपको मैं बताऊँगा जो टेबलेट आपको दिया उसको देखिए आप। जिस व्यक्ति को भी ऐसे पशुओं में ये सिम्टम अगर दिखाई दें, ये मोटे मोटे चिपके से जो बने हुए हैं जैसे चेचक के अंदर हो जाते हैं, तो केवल आप किसी बैठते हैं सूचना करते हैं, उसको हम वहाँ से पूरा करते हैं। हमारी अपनी टीमें भी ट्रेन में ढूंढ रही हैं और हम उन पशुओं को आइसोलेशन का वार्ड बना सकते हैं। वहाँ कहीं बनाया सर आइसोलेशन वार्ड? अपने आइसोलेशन वार्ड फिलहाल तो अपने वेटनरी हेल्थ सेंटर में ही बना रहे हैं, इसके लिए स्थान आइडेंटिफाई कर दिया गया है।
जिस पशु को इन्फेक्शन है घरों में है तो उसको वहीं आइसोलेट करते हैं, तो उसको ट्रेवल करके आना लेते हैं। और ये वैक्सीनेशन कितनी आती है सर डिस्ट्रिक्ट में? अभी हमारे पास इमीडिएटली जो स्टॉक अपने पास अवेलेबल है वो 3500 का है, लेकिन अतिरिक्त के लिए हमने डिमांड प्लेस करती है और राज्य सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने पिछली इस चीज़ का संज्ञान लिया है। हमारे पड़ोसी राज्य में पंजाब में ये बीमारी काफ़ी विकराल रूप धारण कर चुकी है, तो इसीलिए प्रिवेंटिव स्टेप उठाते हुए ये सब कदम उठाए गए हैं। हमारे स्टेट में भी कुछ जिलों में पशुओं की मृत्यु भी हुई है, जो आंकड़ा 2 अंकों तक भी गया है कुछ जिलों में। तो डेली सर वैक्सीनेशन कितने पशुओं को हो रही है अपने डिस्ट्रिक्ट में? आज शुरू किया है, आज से स्टार्ट शुरू किया है। आज जितने वैक्सीन उपलब्ध हैं वो तो आज के आज ही कर दिए जाएंगे और अगला स्टॉक हमारे पास पाइपलाइन में है। जैसे ही आएगा हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो 60,000 गोवंश जो पशुपालकों के पास है, सबसे पहले इनको वैक्सीनेट कर दिया जाए। भोजन है उनके लिए और उसमें किसी के प्रकार की नुकसान भी ना हो और इन्फेक्शन आगे ना हो। राजस्थान से जो चरवाहे आ रहे हैं उनके पशुओं को फर्दर आने के ऊपर रोक लगा दी गई है। जो आए मूवमेंट तो जिले में चल रहा है। हाँ बताया ना मैंने, जिले में मौजूद है उनके चारे के लिए क्या व्यवस्था की गई है? अगर वो राजस्थान को रोक भी दिया जाए वो तो रुक नहीं पाएंगे सर ऐसे। ओपन में चल रहे हैं, वो उसी इलाके में रहे, उससे आगे इधर ना गए, दूसरे गांव में रह गए। उस गांव में चल सकते हैं, अभी तो बरसात का मौसम है, सफिशिएंट घास उपलब्ध है, लेकिन उसको अन्य गाँव की तरफ जाने से रोकने के लिए आदेश दे दिए गए। बिल में हिदायत कर दी गई है। मेरी जानकारी के अनुसार 4 या 5 लेबर हैं ऐसे, लेकिन वो संख्या कोई फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती कम भी हो सकती, क्योंकि वो नोमैडिक हैं, वो एक साल से दूसरे साल में जाते रहते हैं। पशु मेलों के जितने आयोजक हैं या जो पशुओं की खरीद फरोख्त का काम करते हैं एक स्थान से दूसरे, उन सबसे भी अनुरोध है कि कुछ समय के लिए